इसीलिए उनकी जयंती आज मना रहे हैं। परिचय देंगे। मैं डॉक्टर जन्मेजय सोना, गाणा महासभा, रायपुर, छत्तीसगढ़। उन्होंने जिस तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाया, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जब शिक्षा महिलाओं को देना सही नहीं था या धर्म संगत नहीं था, उस समय उन्होंने जब वो काम किया और वो शिक्षा के द्वारा ही लोग आगे बढ़े। और आज के समय में तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं और फिर भी जो शिक्षा का स्तर हमको पहुंचना चाहिए था वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और क्योंकि हमें बहुत मेहनत करके चीज़ों को समझ के वैचारिकी के तौर पर आगे जाना पड़ेगा कि जब हम समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और हमारी ज़रूरत के अनुसार उसको बदलेंगे, तब जाके उस शिक्षा जिस तरह की हमारे समाज के और देश के लिए बदलाव लाती है वो शिक्षा हमें मिलेगी। तो अभी के जो युवा हैं नशे में जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नशे में कब जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास खाली समय है या खालीपन है। उस खाली चीज़ों को भरने के लिए हम क्या दे रहे हैं या वो क्या ले रहे हैं। जिस तरह पहले जो गुरुजी हुआ करते थे, किस तरह से अपने बच्चों को भटकने से बचाते थे, आज दो तरह की चीज़ें हो रही है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हाथों हाथ रख रहे हैं कि गुरुजी यदि मारता है तो गुरुजी से कंप्लेंट करने लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें अभी सामने रखना पड़ेगा कि हमको अपने गुरुजी पे, अपने मास्टर्स पे, टीचर्स पे भरोसा करना पड़ेगा, उनके अनुसार काम करना होगा, तब जाके जो खालीपन है और जिस खालीपन के कारण वो नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। गुरु यदि डांट पीट के रास्ता दिखाता है, सही बातें सिखाता है, तो निश्चित ही वो खालीपन नहीं रहेगा। उनके अंदर कुछ काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जगह बनेगी। देखिए, आजकल के बच्चे जो लिखना नहीं चाह रहे हैं कि किस तरह की नई चीज़ों को सोचना, ऑब्जर्वेशन करना, प्रकृति को देखना, चीज़ों को देखना, समाज को देखना और उस पर अपना लेख करना, तो उसके लिए दिमाग के अंदर बहुत सारी गुणन होता है, बिज़ी होते हैं, तो फिर हमारा दिमाग नहीं रहता है, लगता है किसी नशे की चीज़ों में। तो ये जो छोटी सी कमी है। शिक्षा की क्रांति ज्योति और उनका जो कार्य उस समय में हुआ जिस वक्त समाज में बहुत सारी असमानताएं थी, स्त्री तो क्या, पुरुष भी सामने आके कुछ कर नहीं पाता था। दलित समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और उस समय में सावित्री जैसी महिला ने इस आंदोलन को चलाया। मैं यहाँ एक चीज़ बहुत विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने बाल गर्भावस्था के लिए एक बालिका विद्यालय खोला, बालिका प्रसूति गृह खोला। ये विडंबना ऐसी हुई है उस ज़माने में कि बहुत सारे उच्च वर्णीय लोग जो है छोटे बालिकाओं को गर्भवती करते थे। इसका बड़ा सा एक उदाहरण जो है, मुठा नदी में एक महिला जो है कूदने गई थी और ज्योतिबा फुले जी ने उनको बचाया और लाया और उनकी जब डिलीवरी हुई तो वो उनको खुद गोद लिया, उनका नाम यशवंत रखा, उनको डॉक्टर बनाया। ये कोई और नहीं कर सकता। ये सिर्फ जिनकी सोच आगे की है और जो समाज को कुछ दिशा देना चाहता है, समाज को कुछ संदेश देना चाहता है, वही कर सकता है। तो आज गाणा महासभा, केंद्रीय गाणा महासभा के द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया गया, ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात है। वो एक संदेश देने के लिए कि हम अन्य समाज की महिला जैसे शिक्षित हो रही है और कोई भी क्षेत्र में आगे आ रही है, कहीं ना कहीं वो जागरूक होकर आगे आ रही है, तो हमारे समाज काफ़ी उनसे पीछे है। तो हमारा समाज अन्य महिलाओं को भी देखते हुए वो ये सोचे कि आज ये कार्यक्रम के माध्यम से हम भी अन्य महिलाओं को, अन्य समाज की महिलाओं को बुला करके उनसे प्रेरणा देने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे समाज की महिलाओं को जागरूक करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। वासी को सावित्रीबाई फुले जी का जयंती में हार्दिक शुभकामनाएं और गाणा महासभा का निरंतर सावित्रीबाई फुले जी का जयंती और बाबा साहेब आम्बेडकर का जयंती हम लोग निरंतर मनाते हैं। 2013 से हम इस जयंती को मनाने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने का, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे जो समाज के कुछ बच्चे जो नशे में धुत रहते हैं, क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण
उससे वंचित है। बहुत सारे जो हम अब गाड़ा महासभा के हर बस्ती बस्ती हम लोग जाते हैं और नशा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। गाड़ा महासभा की केंद्रीय संस्था द्वारा स्थानीय भवन वृंदावन में माँ सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। इसमें हमें भी आने का सौभाग्य मिला और कुछ जानने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारे गृहिणी जो माताएं बहनें हैं वो भी इस जानकारी से वंचित हैं, तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए तो उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त करने का अवसर हुआ। इसीलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। मैं गाड़ा महासभा का सांस्कृतिक सचिव और प्रचार प्रसार मंत्री सुशील दीप। मैं हमारे गाड़ा महासभा के समस्त पदाधिकारी भाइयों और बहनों और युवा साथियों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।